गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लाभों के बारे में चर्चा की थी। आज की कक्षा में हम जानेंगे सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हानियों के बारे में। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों, मनुष्यों और जीव जंतुओं में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे तपेदिक, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया आदि रोग मनुष्य में जीवाणुओं के द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसी तरह ट्राइकोफाइटॉन और माइक्रोस्पोरम कवक के द्वारा मनुष्यों में दाद नामक रोग होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि दाद जो होती है वहां पे खुजली होने लगती है और चकत्ते टाइप के पड़ जाते हैं और वो बढ़ता जाता है अगर हम उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट उसका नहीं करते हैं, है ना। स्किन रोग है ये बच्चों, ठीक है। अब आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जो जानवर होते हैं उनमें भी तरह तरह के रोग होते हैं, जैसे भेड़ और बकरी, इनमें एंथ्रेक्स नामक एक रोग होता है, ठीक है। तो बच्चों, ये जो एंथ्रेक्स नामक रोग है वो बैसिलस एंथ्रेसिस नाम के जीवाणु के द्वारा होता है। इसी तरीके से बच्चों, जैसे रेबीज है, ये जनरली जानवरों में, कुत्तों में और बंदर में, इनमें होता है। ये विषाणु के द्वारा होता है, रेबीज विषाणु के द्वारा, ठीक है। और बच्चों, कई तरीके के रोग पौधों में भी उत्पन्न होते हैं, जैसे नींबू में कैंकर रोग ज़ैंथोमोनास साइट्री के द्वारा, ये एक जीवाणु है। इसी तरीके से आलू में पछेता अंगमारी रोग, ये जो होता है पछेता अंगमारी बच्चों, ये क्या होता है, फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस नाम के कवक के द्वारा होता है। इसी तरीके से गेहूं में काला किट रोग होता है, ये पक्सेनिया नामक कवक के द्वारा होता है, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से बहुत सारे रोग हैं जो जानवरों में और पौधों में सूक्ष्म जीवों के द्वारा होते हैं। हम सभी जानते हैं कि प्रोटोजोआ और वायरस ये तो केवल और केवल रोग फैलाने का ही काम करते हैं, लेकिन यहां पर मैं आपको जो चीजें बता रही हूँ जनरली जीवाणु और कवक की बता रही हूँ, क्योंकि ये जो जीवाणु और कवक है ये हमारे लिए लाभदायक भी हैं और साथ में क्या है, हमारे लिए नुकसानदायक भी, ठीक है। और बच्चों, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मियों में खाना बहुत जल्दी खराब हो जाता है, बदबू आने लगती है, और मान लीजिए धोखे से आपने वो खाना खा लिया तो आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है ना। तो ये जो फूड पॉइजनिंग होती है ये क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम नाम के जीवाणु के द्वारा होती है। ये जो जीवाणु होता है बच्चों, ये क्या करता है कि भोजन को विषाक्त कर देता है, भोजन में एक पॉइजन डेवलप कर देता है, जिसकी वजह से एक अजीब सी बदबू आ जाती है और खाना खराब हो जाता है। और अगर गलती से हम ये खाना खा लेते हैं तो हमारे अंदर फूड पॉइजनिंग हो जाती है और हमें डायरिया और कई तरीके की बीमारियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है बच्चों। और भी कई तरीके के रोग हैं बच्चों, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ब्रेड में, अचार में, मुरब्बों में, रोटी में एक मोल्ड लग जाता है, कवक लग जाता है। ये राइजोपस और म्यूकर नाम के कवक होते हैं। ये क्या करते हैं, ये मृतों जीव होते हैं। ये जैसे ही ब्रेड या रोटी या मुरब्बा में थोड़ा सा मॉइस्चर उन्हें मिलता है और थोड़ा पुराना हो जाता है, अजीब सी बदबू सी आने लगती है, और क्या होता है इसमें ये सफेद सफेद काले काले से स्पॉट पड़ जाते हैं और फिर उसके बाद वो ग्रो करते हैं धागों की तरीके से, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, धीरे धीरे ये सब पूरे को नष्ट कर देते हैं। तो ये जो खाद्य पदार्थ होते हैं ये इनको भी नष्ट करने का काम करते हैं, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने पिछली कक्षा में जाना था कि जो जीवाणु बैक्टीरिया जो होते हैं ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, हमारी मिट्टी को उर्वरक बना देते हैं, है ना, उर्वरा शक्ति उसकी बढ़ा देते हैं। क्यों, कैसे बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, नाइट्रिफिकेशन का काम करते हैं कि वायुमंडल की नाइट्रोजन को मिट्टी में नाइट्रेट्स और नाइट्राइट में फिक्स कर देते हैं। बच्चों, कुछ ऐसे भी जीवाणु होते हैं, हानिकारक जीवाणु, जो क्या करते हैं, हमारी मिट्टी की नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन और अमोनिया में कन्वर्ट करके वायुमंडल में वापस भेज देते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये जो इस प्रकार के जो जीवाणु होते हैं उनको कहते हैं थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कटी हुई लकड़ी पे, जैसे लकड़ी हमने काट के रखी है कोई फर्नीचर बनाने के लिए या कोई भी, उसमें क्या करते हैं, ग्रो करने लगते हैं। आप लोगों ने देखे होंगे जैसे कई बार
गीली लकड़ी में छोटे छोटे से कुकुर मुत्ते टाइप के उग जाते हैं ना, इसी तरीके से लकड़ी में ये उग जाते हैं और लकड़ी को पूरा खराब कर देते हैं। तो ये बच्चों, ये जितने भी मैंने आपको अभी बताए हैं, ये सारे के सारे ये हमारे लिए हानिकारक हैं। अब इन हानियों से हम बचाव कैसे करेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे अगली कक्षा में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय। बाय बाय।